हाँ दोस्तों, अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट में सॉल्विंग नहीं है इसलिए फर्स्ट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, तो इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये करा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। तो इसमें गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10 है, डी इज इक्वल टू 10। हमको फर्स्ट फोर टर्म फाइंड करने हैं, तो ए पी का जो फर्स्ट फोर टर्म होगा उसको पहले मैं राइट कर ले रहा हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमने बताया था फार्मूले में कि जो nth टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इट मीन्स एक जैसे n के प्लेस पे n माइनस वन, तो हमको फोर टर्म फाइंड करना है, इसलिए n माइनस वन, इट मीन्स 4 माइनस वन दैट इज 3। अब हमको कुछ करना नहीं, इसी वैल्यू में ए और डी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 10, और सेकेंड टर्म भी क्या है, तो 10 और 10 20, और उसके बाद ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 10, ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 10 20 टू 10 टू द 20 और 10 30, 10 3 जा 30 और 10 40। ऐसे भी कर सकते हैं। जब 10 हमको कॉमन डिफरेंस है तो इसमें इंक्रीज 10 इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे 10 20 30 40। इस तरह से आप जहाँ तक चाहे उतना टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसमें ओनली 4 गिवन था, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकेंड जो है, इसका सेकेंड पार्ट ए इज इक्वल टू -2 गिवन है और डी इज इक्वल टू 0 गिवन। तो वही एपी में हमको 4 टर्म फाइंड करने, तो राइट कर ले रहे हैं एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, इसी में हम पुटअप करते जा रहे हैं। ए की वैल्यू -2 -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर -2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, इसका सॉल्व कर देंगे, -2 आल्सो -2 -2 इट मीन्स इसके जो एपी के 4 टर्म फाइंड हो गए, -2 -2 यही हमको 4 टर्म फाइंड हो जाए। कुछ बच्चे करते क्या है कि इसको जब -2 आया तो यहीं पे लीव कर देते हैं, मतलब 4 बार नहीं लिखते हैं, तो वैसे क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 टर्म पूछा है तो इसी को हमको क्या होगा, 4 टाइम्स राइट करना पड़ेगा, तो ये आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में गिवन है ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -3। इसमें भी हमको 4 टर्म भी फाइंड करने हैं, तो सेम वही वर्क करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वैल्यू पुटअप करके देख ले रहे हैं, ए के प्लेस पे 4, ए के प्लेस पे 4 प्लस -3, ए के प्लेस पे 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक, सॉल्व कर दे रहे हैं, 4 प्लस माइनस 4 से 3 माइनस करेंगे 3। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 -6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, और 3 3 जा 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस। ये हमारे 4 टर्म फाइंड हो जाएंगे, 4 1 -2 और -5। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि फॉर द फॉलोइंग एपी इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन गिवन है, तो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस डी के लिए क्या करता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इट मीन्स 1 - 3 करेंगे तो -2। इसको कहीं से भी आप फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू -d। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलर इसमें फाइंड कर सकते हैं। क्लोज। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड हम कर रहे हैं। इसमें भी गिवन है हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5/3 -1/3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4/3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
फोर्थ पार्ट, इसमें बी इज इक्वल टू 0.6 एंड डी इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। इसको सब्ट्रैक्ट करके आप आसानी से राइट कर सकते हैं। 7 से 6 है 0.1 और 1.1। दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि which are the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more term। इट मीन्स इसमें सबसे पहले हमको क्या है, चेक करना है कि इट इज AP और नॉट, और AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद 3 मोर टर्म फाइंड करना है। चेक करते हैं। A इज इक्वल टू गिवन है 2, D1 फाइंड कर लेना है। D1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 एंड D2 फाइंड कर लेंगे 8 माइनस 4 दैट इज 4। फर्स्ट मतलब D1 और D2 इज नॉट इक्वल, देयरफॉर D1 is not equal to D2, therefore it is not in AP, not in AP। जो AP में नहीं होगा तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको यहीं पे करके आंसर राइट कर देंगे। इसी का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। जैसे कि A इज इक्वल टू गिवन है 2 एंड D इज इक्वल टू फाइंड कर ले रहे हैं, D1 कर ले रहे हैं। D1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। हमने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर ले रहा है इसको। 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। D2 फाइंड कर रहा है। D2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 दैट इज 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1/2। इट मीन्स और अब सेटिस्फाई होने के लिए चाहे तो D3 भी फाइंड कर सकते हैं। D3 जब फाइंड करेंगे तो 7/3 माइनस 3 दैट इज 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 7 माइनस 9 और यहाँ पे 2 है, सॉरी, ठीक है। 7/2 3/2 तो इट मीन्स 3 2 जा 6/2 दैट इज 1/2। इस कंडीशन में हमको क्या मिला, देयरफॉर D1 is equal to D2 is equal to D3, therefore it is in AP। इट मीन्स ये हमको क्या है, AP में है। A और D हमको फाइंड करा, इसके बाद के हमको क्या 4 टर्म और चाहिए, मतलब 3 टर्म हमको मिल, 4 टर्म गिवन, हमको 5th टर्म चाहिए। इट मीन्स A5 से हमको चाहिए। ये 5th टर्म जब फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, जैसे हमने क्या बताया था कि 4 टर्म तो हमारे पास था, इसके पहले अभी हमने था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो यहाँ तक तो ये गिवन है। इसके बाद जो इसके बाद के जो 3 टर्म्स होंगे उसको मैं राइट कर दे रहा हूँ। A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, इसी में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो हमको आंसर मिल जाएगा A प्लस 4D। इट मीन्स या ये भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू गिवन है इसमें कॉमन डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे। दोनों तरीके से आप देख लीजिए। इसमें पहले देखिए, इसको मैं कर रहा हूँ। A की वैल्यू 2 है, A प्लस 4D, 4 इंटू D की वैल्यू 1/2, A प्लस दैट इज 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 प्लस 6 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। 2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ से 5/2 होगा, 2 2 जा 4 और 5 9/2। सिमिलरली 2 3 जा 6, 2 और 3 5, ठीक है। मोर जो इसके आगे के जो 3 टर्म हमको ये फाइंड आउट हो गए, और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मान लीजिए कि हमको लास्ट टर्म मिला है 7/2, ठीक है। अब इसके आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके आगे के जो टर्म चाहिए तो जो 7/2 प्लस 1/2 जो मिलेगा, फिर उसमें जो मिलता जाएगा उसमें और जो D1 D2 D3 की वैल्यू या D की वैल्यू हम इंक्रीज कर, जैसे इसको हमने सॉल्व किया 8 दैट इज 4 इज इक्वल टू 4। अब इसके आगे का जो टर्म होगा 4 में 1/2 करेंगे तो हमको 9/2 और 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ऐसे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें गिवन है A इज इक्वल टू 3। चेक कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस AP में है या नहीं। सबसे पहले मैं D1 फाइंड कर रहा हूँ। D1 के लिए हम बता चुके हैं पहले, 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2। D2 फाइंड कर रहे हैं। D2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट से 2 रूट कैंसिल कर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। इट मीन्स यह जो गिवन टर्म है हमारा क्या है, AP में है। Therefore A is in AP, ठीक है। हमको फाइंड हो गया। अब हमको 3 और
इसके बाद के 3 टर्म और चाहिए, ठीक है, तो उसको भी हम राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ 3 था तो आगे के टर्म डायरेक्ट में राइट कर दो। देखिए इसको, जैसे इसके बाद के टर्म यहीं पे मैं राइट कर रहा हूँ, तो 3 तो सब में ये फर्स्ट टर्म 3 प्लस जहाँ पे क्या है 4 इंटू डी की वैल्यू √2, उसके बाद 3 प्लस 5 इंटू √2, 3 प्लस 6 इंटू √2। ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमको जितने टर्म चाहे उतने टर्म nth तक टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी a इज इक्वल टू -1/2 d1 फाइंड कर ले रहे हैं। -1/2 -1/2 दैट इज -1/2 और +1/2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली d2 फाइंड कर ले रहे हैं। इट मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -1/2 -1/2 प्लस दैट इज 0। इट मीन्स d1 d2 इक्वल है, देयरफॉर आल्सो इन AP। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वही टर्म हमको मिल रहा है, तो 3 मोर टर्म भी लिखना होगा। तो इसके आगे इंक्रीज करना चाहे तो 3 बार इंक्रीज कर देंगे, 1/2 -1/2 एंड ऑल -1/2, ये पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट 1397 गिवन है। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1, d1 is equal to 3 minus 1 that is 2 and d2 is equal to 9 minus 3 is equal to 6. So d1 since therefore d1 is not equal to d2, therefore it is, since it is not in AP में नहीं है इसलिए हमको यहीं पे लीव कर देना। इसी का 10th पार्ट देखिए। 10th में फर्स्ट टर्म मेरा, मैं उसको कैपिटल ए से डिनोट करा इसलिए क्वेश्चन में स्मॉल ए गिवन है। तो कैपिटल ए हो गया फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d1 दैट इज 2a minus a is equal to a and d2 is equal to 3a minus a 2a that is a. It means d1 और d2 equal है, therefore d1 is equal to d2, so it is in AP, it is in AP। जब AP में तो इसके आगे के 3 टर्म और मैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 4a है तो 5a 6a 7a फाइंड कर लेंगे। 4a के बाद 5a 6a एंड 7a, दिस इज आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसमें देखिए a इज इक्वल टू √3 और d इज इक्वल टू कर रहा है √6 माइनस √3, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, दैट इज d1 d2 कर दे रहे हैं √9 माइनस √6, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट मीन्स नॉट इक्वल, देयरफॉर d1 इज नॉट इक्वल टू d2। तो AP में नहीं है इसलिए नो करके इसको लीव कर। इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखें। लास्ट क्वेश्चन में ये गिवन है 15 में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 1 3 स्क्वायर। यदि इस तरह से इसको देखते हैं 1 3 5 7 अलग अलग, तब तो सब में कॉमन डिफरेंस 2 हो जाता, तो AP में हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49। अब इसके कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, देयरफॉर यह क्या AP में नहीं है, इसलिए इसके आगे के टर्म हम नहीं राइट करेंगे। जो AP में होगा उसी के 3 टर्म राइट करने हैं, क्वेश्चन में करा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गया। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे हमको और मैं और करेज दूँगा और आपको और वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप मैं क्लास 10th का ये सोचा हूँ कि जितना जल्दी हो सके पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।